हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूँ केमिस्ट्री 10th क्लास एसिड बेस सॉल्ट के जो लास्ट टॉपिक है, हमारा लास्ट लेक्चर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी यौगिकों का निर्माण, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड में किस तरीके से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड 10th क्लास में ये आपका कम से कम 5 नंबर का आता है। इससे पहले मैंने आपको बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या दूसरा ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाई दी है, यूट्यूब चैनल पर हमारे पोस्ट हो चुकी है। बच्चों आप सभी जुड़े रहें, बने रहें ओमेगा क्लास के साथ, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। इसका साधारण नेम और इसका केमिकल नेम दोनों पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम केमिकल नेम में क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है और इसका अणुभार क्या है, ये आता है सबसे पहले। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम और इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। फिर इसका अणुभार पूछा जाता है बच्चों, अणुभार। तो सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो वो होता है कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट हाफ H2O। ये होता है आपका रासायनिक सूत्र, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम साधारण नेम में पीओपी भी कह सकते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक सूत्र हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। अब इसका आप अणुभार और निकालिए। अणुभार कैसे निकालते हैं बेटा, अणुभार की डेफिनेशन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणु भार का योगफल जोड़ देते हैं। तो प्रत्येक परमाणु का परमाणु भार जोड़ दें। यहाँ पर कैल्शियम का परमाणु भार 40 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस H2O का सीधा 18 होता है। तो इनको प्लस कर लो, 40 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64 प्लस 2 से ही कट के 9, प्लस करो बच्चों सभी को, 4 और 6 और 3 9 और 4 13 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 6 15 145। यानी कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट अर्थात पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणु सूत्र होगा आपका कितना होगा 1। इसका ये नहीं होता, कैल्शियम 40, सल्फर 16 32, ऑक्सीजन 16 चौका 64 और हाफ H2O का 18। इसका अणुभार हो जाएगा 136। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसका देखते हैं हम बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि, कैसे हम इसको बनाएंगे। बनाने की विधि, प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, जिप्सम। यानी जिप्सम को हमें गर्म करना पड़ेगा। जिप्सम को अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के कुछ अणु निकल जाएंगे। अर्थात प्रयोगशाला में कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को अर्थात 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह निर्जलीकरण होकर पीओपी प्राप्त करता है। प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी को बनाने के लिए जिप्सम को
कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह निर्जल होकर या निर्जलीकरण से हाँ बच्चों, तो इसमें पीओपी को बनाने के लिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह निर्जल होकर अर्थात निर्जलीकरण द्वारा क्या था, या निर्जल होकर निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जब हम इसको बनाएंगे बच्चों, पीओपी बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिसको हम जिप्सम भी कह देते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O डाइहाइड्रेट। इसका नाम जो है ना जिप्सम भी है, इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जिप्सम। जिप्सम का ये रासायनिक सूत्र है। जब हम इसको 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को गर्म करते हैं तो यहां से ये निर्जली होकर जल के 3/4 H2O ये निकल कर CaSO4 इंटू हाफ H2O ये प्राप्त होगा बच्चों। CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, यानी इतना ये वाटर निकल गया। बाकी ये जो आपको प्राप्त होगा इसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम पीओपी साधारण नाम, और इसका अणुभार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिप्सम लेना पड़ेगा। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर वह निर्जलीकरण होगा। निर्जलीकरण होने के बाद उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है, यानी आपके पास पीओपी प्राप्त हो जाती है, CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है बच्चों, ये इसकी बनाने की विधि है। जब ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको इतना करना पड़ेगा, उसका रासायनिक नाम अणुसूत्र। 1 नंबर का भी पूछा जाता है कभी कभी कि पीओपी का रासायनिक सूत्र बताइए, पीओपी का रासायनिक नाम बताइए, तो आप 1-1 नंबर में भी बता सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, पूरा डेप्थ में आपको बनाने की विधि याद होनी चाहिए। ये आपके पास जो रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन का सही होना बहुत जरूरी है। यदि आप केमिकल रिएक्शन सही लिख देंगे तो पूरे नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में इसके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसके बनाने की विधि के बाद इसका भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग। चलिए बच्चों, भौतिक गुण सबसे पहले आपने देखा होगा इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कैसी होती है देखने में, आपने खुद देखा है। घरों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन में, मूर्ति बनाने में या खिलौने बनाने में, इसको हमने काफी टाइम से देखा है। तो जो इसका भौतिक गुण है, यह सफेद रंग का चूर्ण है। भौतिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण क्या बच्चों, भौतिक गुण। तो पहला भौतिक गुण है, यह है एक सफेद रंग का, कैसा, सफेद रंग का चूर्ण है, यानी सफेद रंग का पाउडर होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी सफेद रंग का पाउडर होता है जो जल में अविलेय है। क्या है, यह है जल में, यह जल में अविलेय है। अविलेय मतलब यह जल में घुलता नहीं है। जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये मजबूत होगा, एक पत्थर की तरीके से बन जाता है, यानी जम जाता है, पत्थर बन जाता है, बाकी घुलता नहीं है, ये विलय नहीं है। पानी के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी घुलती नहीं, बल्कि वो और क्या हो जाती है, मजबूत इकट्ठी हो जाती है, पत्थर की तरह बन जाती है। तो ये सफेद रंग का चूर्ण है और ये जल में अविलय है। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण।
प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, यानी पीओपी का रासायनिक गुण केमिकल नेम में क्या हो सकता है बच्चों, कि अगर मैं इसको ऊष्मा का प्रभाव दूं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऊष्मा, इसको हम ऊष्मा में प्रवाहित करते हैं, ऊष्मा प्रवाहित करते हैं इसमें, तो क्या होगा, ये दोबारा कैल्शियम सल्फेट में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा रासायनिक गुण में ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। तो यदि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को गर्म किया जाता है तो उसका निर्जलीकरण होकर जल अलग हट जाएगा। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव से यह निर्जलीकरण द्वारा कैल्शियम सल्फेट प्राप्त करता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। यानी अगर हम पीओपी पर ऊष्मा का प्रभाव करते हैं, पीओपी ले लिया मैंने, यही वाला आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू ½ हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हेमीहाइड्रेट पर अगर मैं 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको पुनः गर्म करूंगा तो ये क्या होगा भाई, ये निर्जलीकरण होगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट देगा और ½ इसका जो बचा कुचा वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर के अणु, जल के अणु, वो अलग होकर निर्जलीकरण हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा कैल्शियम सल्फेट का, यानी लवण, आपको ये लवण प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट का लवण प्राप्त होगा। तो ये हमारा ऊष्मा का प्रभाव। अब बात करते हैं इसकी जल से क्रिया, जल से क्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम जल से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को में अगर हम जल मिला देंगे, पीओपी में जल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा से वापस वो जिप्सम बन जाएगा। शाबाश, क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया था, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो उसमें से जो जल के अणु थे वो निकल गए और आपका क्या प्राप्त होगा, पीओपी प्राप्त हुआ। अब वो कह रहा है कि जल से क्रिया करें, किसकी, पीओपी की। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अगर क्रिया करेंगे, यानी पीओपी में जल मिलाएंगे तो दोबारा से वो वापस जिप्सम में बदल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी, पीओपी की जल से क्रिया करने पर, जल से क्रिया करने पर यह जिप्सम में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। यानी सीधी बात है, आपने जिप्सम से पीओपी बनाया और वापस पीओपी में आप अगर पानी मिलाएंगे तो वापस वो जिप्सम में बदल जाए। तो पीओपी होता है CaSO4 ½ इसके अंदर अगर मैं पानी का मॉलिक्यूल 3/2 ऑफ H2O निकाल इसमें ऐड करूं तो ये बनेगा वापस CaSO4 इंटू 2H2O जिसका नाम है जिप्सम। ठीक है बच्चों, जिप्सम। ठीक है, तो ऊष्मा के प्रभाव से, यानी जब हम पीओपी को गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो उसका जो बचा कुचा पानी के अणु है, पानी का अणु है, वो आपका निर्जलीकरण होकर लवण प्राप्त होगा कैल्शियम सल्फेट का। और अगर पीओपी में हम जल मिलाएंगे, पीओपी में जल मिलाने से वापस वो क्या बदल जाएगा, जिप्सम बनेगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपके रासायनिक गुण है इसके। अब बात करते हैं बच्चों हम इसके उपयोग, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, इसके कहां कहां उपयोग होंगे। बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपने अक्सर देखा है मूर्ति बनाने में या घरों में डेकोरेशन में छत के ऊपर पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है, या बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने में पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है, या
दांत बनाने में डेंटिस्ट जो होते हैं, दांतों के डॉक्टर, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं इसका उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, सबसे पहला उपयोग आप क्या बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का? इसका उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में, यानी जब किसी की हड्डी टूट जाती है हाथ की या पैर की, तो उसके ऊपर आपने देखा प्लास्टर जो चढ़ाते हैं डॉक्टर, तो इसका उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में, इसका उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, क्या बनाने में? मूर्ति बनाने में किया जाता है। नंबर 3, इसका उपयोग घर को सजाने में, घर की सजावट में किया जाता है। नंबर 4, दांतों के डॉक्टर इसका उपयोग दांत बनाने में करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं ना बच्चे, तो डेंटिस्ट दांत के जो बेस बनता है, जबड़ा कहते हैं जिसको, उस जबड़ा बनाने के लिए हम पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ उपयोग है इसके पीओपी के। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम टूटी हड्डी को जोड़ने में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनाने में अक्सर देखा, मूर्ति बनाई जाती है, पीओपी की बनती है। तीसरा, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथा, इसका घर की सजावट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। तो बने रहे, जुड़े रहे ओमेगा क्लास के साथ। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो के अंदर अम्ल क्षार लवण एसिड बेस सॉल्ट का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। इसकी बाकी वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस 1270 हमारा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल के ऊपर हमने पिछले की वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को कंप्लीट देखें, सारी वीडियो देखें, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और इसमें से कम एक चैप्टर के अंदर से 10 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में लगने की संभावना है। 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यौगिकों का निर्माण, मैंने आपको 3-4 यौगिक कराए हैं, उन चारों में से कोई एक आ जाता है अक्सर, और बाकी कुछ पीछे की डेफिनेशन है वो आ जाती हैं। तो कम से कम 10 नंबर का इस चैप्टर में से आने की संभावना है। तो सभी बच्चे जुड़े रहे, ओमेगा क्लास के साथ बने रहें, देखते रहे सारी वीडियो। पीछे हम मैथ्स भी चल रहा है, हमारा मैथ की क्लास कंटिन्यू चल रही है, साइंस की क्लास कंटिन्यू चल रही है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो वो भी कंटिन्यू देख सकते हैं। लैंग्वेज का फर्क है, बाकी सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है। आप अगर समझने वाले हो तो आप इस यूपी बोर्ड का बच्चा हो या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, दोनों के लिए काफी हेल्प होगी हमारे चैनल के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा।